अभी तो बैठे हैं। तेरा बैग यहीं रखा है, किसी का बैग नहीं हटा। क्या कुछ मत कर रहा है इसमें। वही मुझे भी लग रहा है। पानी का जाता है। माइक वाइक लेके आयो क्या? अरे स्केल लाया, जो जिसने आंसर दे दिया स्केल ही भाई। है? हाँ। पीछे भागना। हाँ जा सकते हैं। मेरे लिए रास्ता क्या हुआ है? क्या करें? बंदा कैट वॉक चलेगा, यही सब सुनने के तब निकालो ऐसे होता ये तो देखने के लिए आ रहे। है। ये बताओ पहले तो चैप्टर कौन सा चालू करें। एक तो रिलेशन फंक्शन करवा सकता हूं, एक ये तुम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में भी कह रहे हो कि उसमें कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। बेटा जैसे रखिए चेयर वैसे ही बैठना है, ठीक है। थोड़ा अपने कंफर्टेबल करने हैं, थोड़ा इधर उधर बीच का रास्ता बंद नहीं करना है, ठीक है। चलिए। हाँ जी, बड़े से बैठो बेटा। आपका फोन में ओके क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि सीख लिया, ठीक है। दूसरी करो। ठीक है। हाँ जी भाई, बात नहीं प्लीज। ये अगली तरीके से हाँ ठीक है। भाई वो पता नहीं अपलोड छह ग्रुप बन जाएंगे। फॉर्म भर दिया उसमें 3-4 दिन लगते हैं इसने माधवी मेरी वॉइस आ रही है आपको? लोडिंग कर दीजिए। हाँ जी बैठो, अपनी अपनी सीट पे बैठो फटाफट। यहाँ पर माधवी एक बार मैसेज करो बेटा, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, प्लीज फटाफट से रिप्लाई करो। हाँ जी बेटा, यही तो पर्पस है बेटा। फिर स्कूल वाले तो आपस में ही बात करते रहते हो, आपस में हंसते रहते हो, कॉन्सेप्ट जो मन करता है सुन लेते हो, जो मन मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशली यू, ठीक है ना, वो मैं एक जनरल बात कर रहे हैं। सही बात है जो भी है। हाँ जी है। नहीं ये ये नहीं पहले से था, मैंने पिछले, लेकिन ये कैमरा यहाँ पे रहता तो ऐसा सोचा था कि कैमरे से कुछ चीजें मिस भी हो रही हैं और वो चीज मैंने बता दी। हाँ बिल्कुल। अब इधर देखो। अच्छा भाई बात नहीं प्लीज, बस खत्म हो गई बात। पहली बात तो ये चैप्टर बोलो, रेशियो प्रोपोर्शन चालू करूं?
भाई रेशियो प्रोपोर्शन करवा सकते हो। 5 नंबर का एक आज की क्लास में खत्म नहीं होगा। 5 नंबर का चैप्टर है, 2 या 3 क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी, 4 भी लग सकती हैं। और आपका एक टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, वो कर सकते हैं, वो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। और नॉन मैथ्स, मैथ्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है रिलेशन फंक्शन में, ठीक है, लेकिन हाँ उसकी वेटेज कम है। क्या बोला उसकी? तो भाई क्लास भी एक ही लग रही है। बोलो फाइनली क्या स्टार्ट करें? रिलेशन एंड, चलिए बात खत्म होती है। अब इसके बाद सुनिए यार, अभी तो बताया, पता नहीं कहाँ सोया रहता है। मार्क्स का बोला था, ठीक है ना? 1 मिनट बेटा, हाँ खत्म हो गया। सुनिए भाई प्लीज ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये कि आप लोगों का, हम आज की क्लास के अंदर चालू कर रहे हैं एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेट में यहां पे करवा चुका हूं। सेट वाला जो कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, सब सेट क्या होते हैं, ये सब मैं आप लोगों को यहां पे बता चुका हूं। आज की क्लास में जो मैं करवा रहा हूं, वो कौन सा करवा रहा हूं बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कितने मार्क्स का है, कितने का नहीं है, जो है सो है। करवाना तो तब भी है, जब करवाना ही है तो आगे और पहले की वही बात रह नहीं गई है। अच्छा, बात ये आती है कि 11th 12th में जिसने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है वो कहता है ये तो बहुत बोरिंग सा है। यस ऑफ कोर्स है भी, बट यहां पे ना बहुत इंट्रोडक्शन है। रिलेशन फंक्शन का सिर्फ क्या है? इंट्रोडक्शन है। और जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो वहां पे ना एज सच मतलब मुश्किल वाली कोई चीज है नहीं, क्योंकि लेंदी बन नहीं सकता। लेंदी क्यों नहीं बन सकता? पेपर का स्टाइल ही क्या है? एमसीक्यू। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बात। तो यहां पे हम चालू करते हैं आज की क्लास में कौन सा आपका टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। आपने सेट मुझसे पढ़ चुके थे, जिसमें सब सेट, टाइप्स ऑफ सेट, और क्या क्या था, ये देखो ये सेट कौन सा फॉर्म होता था? रोस्टर और ब्रेसिस फॉर्म। फिर ऐसे ही कौन सा आता था, इस पे क्वेश्चन करे थे हमने, है ना? फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 4। ये सब भी पढ़ा था हमने। कोई पढ़ा नहीं रहा, हल्का हल्का थोड़ा सा, शायद ऐसे बोलने से याद भी आ ही जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ सेट में इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते थे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल। एलिमेंट्स को मेंबर्स भी कह देते थे। फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता था सिंगल एलिमेंट। नल सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर मिनिमम एक एलिमेंट हो। यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब कुछ हो। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट बनाया था आपको, पी डैश, पी का पी डैश, क्यू का क्यू डैश। ऐसे करते करते आपको एक तरीके से काफी कुछ बताया हुआ है सेट के अंदर। और चैप्टर आपका सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, क्वेश्चंस करे हुए हैं आप लोगों ने। और फिर उसके अलावा आपने ऑपरेशन ऑफ बिटवीन सेट भी सीखा था, यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो आज की क्लास के अंदर जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है बेटा जी क्या? प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या पढ़ाना है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ सेट की, तो यहां पे मैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा लिख देता हूं। मैंने एक सेट लिखा एम, और वो लिखा 1 2 3। फिर मैंने लिखा एक सेट एन और लिख दिया आपका 4 और 5। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ सेट करना है तो आपको एम इंटू एन करना है। एम एन भी बोल सकते हो आप, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिख के दिखाना। और इसमें क्या होता है, हम ऑर्डर्ड पेयर, मल्टीप्लाई का मतलब एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई के नाम पे हम क्या बनाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनाते हैं? तो यहां पे आप देखो क्या लिखा था,
two elements A and B listed in a specific order form an ordered pair denoted by what? A, B. अब यहां पे देखिए ऑर्डर्ड पेयर मल्टीप्लीकेशन में कैसे बनते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के नाम पे क्या करते हैं हमदान? ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ऑर्डर्ड पेयर के नाम पे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये आपका क्या बन जाता है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। क्या बन जाता है ये? जिसके अंदर आपने नोटिस किया पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता था? सेट एम को। और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता था? सेट एन। आ रही है बात समझ में? पक्का? तो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ गए, और मैंने प्रोडक्ट ऑफ सेट भी करके दिखा दिया। इस प्रोडक्ट ऑफ सेट को ही क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है। इफ ए एंड बी आर टू non-empty sets, then the set of all ordered pair AB, then the set of all ordered pair AB, हाँ जी, all ordered pair AB such that A जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है? सेट A को। और B जो है वो किसको बिलोंग करता है? सेट B को। पहले बताओ समझ में आती है ये बात? और इसी को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसको डिनोट कर सकते हो आप किससे? ए मल्टीप्लाई बाय बी। आ रही है बात समझ में सबको? क्या चीज? कार्टेशियन पर्सन का नाम था, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ सेट जो है वो यहां पे आपको मैंने करके दिखाया। 1 का पेयर किसके साथ बनाया? 4 के साथ। फिर उसके बाद 1 का पेयर मैंने किसके साथ बनाया? 5 के साथ। फिर 2 का पेयर मैंने 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ। इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ सेट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट और प्रोडक्ट ऑफ सेट एक ही बात होती है। ये समझ में आ गई? लैंग्वेज समझ में आ गई सभी को? लैंग्वेज समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड। अब उसके बाद लिखा है 10 ए इंटू बी। ए इंटू बी जो सेट है इसका एलिमेंट होगा क्या? ए इंटू बी जो सेट है इसका एलिमेंट होगा क्या? इसका एलिमेंट होगा ए बी। हाँ जी प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसका एलिमेंट क्या होगा? ए बी। सच दैट इसका ए एलिमेंट किसको बिलोंग करता था? सेट ए को। और बी एलिमेंट किसको बिलोंग करता था? सेट बी को। आ रहा है समझ में ये? पक्का? यानी कि ये जो लिखा है ये समझ में आ गया सबको? ये पूछ रहा हूं। अच्छा यहां पे एक नोट करने वाली बात है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये कह रहा है, नोट करने वाली बात है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा है सुनो। ये कह रहा है कि अगर ए एक नल सेट है, सब जानते हैं ना फाइ का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर ए एक नल सेट है, बी भी एक नल सेट है, तो कहता है सर जो ए इंटू बी करोगे ना आप, वो भी क्या होगा? एक। ठीक है ना। और इसीलिए आपका सुनो, उसने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बताया तो पहले ही बोल दिया था कि इफ ए एंड बी आर टू, बी आर टू, क्योंकि आप सबको पता है नॉन एम्प्टी सेट होगा होगा। अगर एम्प्टी सेट हुआ, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या होता था बोल के बताओ? नल सेट। नल सेट के बीच में अगर मल्टीप्लाई करोगे, एम्प्टी सेट के बीच में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ सेट भी कैसा आएगा? एम्प्टी। तेरे को देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही? शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा, नहीं तो पीछे वाली चेयर भी। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये अलग बात है। यहाँ पे वो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ सेट को नहीं बोल रहा। यहाँ पे वो बोल रहा है किसको? कि ए भी फाइ हो और या बी भी फाइ हो। अगर ए नल सेट है या फिर बी नल सेट है तो ए एंड बी क्या होगा? नल सेट। इसीलिए तो ऊपर बोला है कि आपका ए और बी कैसे होने चाहिए। क्या आपका डाउट क्लियर है? चलिए अच्छी बात।
भी नल सेट, तो भी नल सेट। यही तो बात बोली है आप। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? अब उसके बाद आगे देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर बता दिया वो यहां पे मेंशन है, और क्या कहता है कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट बोलो 1 2 और 3। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट 4 और 5। तो 1 का पेयर 4 के साथ, और 1 का पेयर 2 4 2 5 3 4 3। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये कहता है सर एक चीज बताना, अगर हम आपको ए इंटू बी, एक दूसरा ए इंटू बी है, ऊपर वाला नहीं है, कोई और है, तो क्या आप इसमें ए सेट क्या है और बी सेट निकाल सकते हो? मैंने कहा हाँ। जो ए सेट के एलिमेंट होंगे वो पहले वाले होंगे, तो यानी कि ए सेट के एलिमेंट कौन से होंगे? और जो बी सेट के एलिमेंट होंगे वो बाद वाले होंगे। बी सेट के एलिमेंट क्या होंगे? सही है। आगे चलते हैं। कहता है क्लियरली ए इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इनटू बी। वही बात जो मैंने बोली है उसी को यहां लिखा हुआ है। while b is the set of all second coordinates of element a into b। और मैंने लिख के दिखाया, इन्होंने भी यहां पे शो करके दिखाया। फिर उसके बाद एक और चीज बताई गई है, जो ऊपर बोला है वही लिखा है। उसने ये बोला कि a इज द सेट। एक सेट किसका होगा? सारे पहले वाले कोऑर्डिनेट्स का, 3 और 5। और b किसका सेट होगा? सारे सेकंड कोऑर्डिनेट्स का। तो a हो गया 3 5, b हो गया 2। अगला देखिए, यहां पे लिखा है अगले में, लेट P इंटू क्यू। भाई P इंटू क्यू करके दिखा रखा है यहां पे सबको। अब अगर यहाँ पे P इंटू क्यू करके दिखा रखा है, तो आपने देखा होगा 1 3 1 5, 3 3 3 5 6 3 और 6 5, ऐसे बना दिया प्रोडक्ट ऑफ सेट। कहता है नोटिस करो सर एक चीज। मैंने कहा क्या? कहता है सर एक बात देखो, यहां पे नोटिस दैट नंबर P और Q में कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q। तुम सबको दिख रहा है दोस्तों यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P इंटू क्यू कितना है? अरे ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6। कितने एलिमेंट हुए? अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट P कितना था? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट Q कितना था? तो बेटा एक बात बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q कितना होगा? आई थिंक बात मैच हो गई जो इसने कही। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर 3 5 एंड 5 3 आर नॉट इक्वल। क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर 3 5 एंड 5 3 आर नॉट इक्वल। समझ गए? कभी भी सेट ए का एलिमेंट बाद में थोड़ी जा सकता है। सेट ए का एलिमेंट क्या होगा? पहले में ही होगा। और सेट बी का एलिमेंट बाद वाले में ही होगा। तो आप वो कह रहे हैं कि अगर आप 3 5 लिखा है और उसे आप 5 3 लिख दो या वाइस वर्सा, ये दोनों बातें सेम। ठीक है ना? 1 मिनट में हमने कहा ठीक है सर, समझ गए। आगे क्या कहता है? क्यू इंटू पी करोगे अगर, पहले क्या करा था बच्चों? अब क्या करवा रहा हूं? तो पेयर देख लो क्या बन रहा है, और आप सब भी समझ सकते हैं। 3 1 3 3 3 6, 5 1 5 3 5। एनी कंफ्यूजन? कहता है सर एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, आप सभी भी प्लीज, आई रिक्वेस्ट। बच्चे वो कह रहा है कि P इंटू क्यू जो सेट है ना सर, मैंने कहा हाँ। कह रहा है वो Q इंटू पी के बराबर नहीं होगा। मैंने कहा हाँ हाँ, वो तो भाई ऊपर 1 3 है, यहाँ 3 1 है। और ये बात हमें समझा दी गई है कि 1 3 और 3 1 सेम। आ रही है बात समझ में? 1 3 और 3 1 सेम नहीं होते।
अच्छा, कहते हैं हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्यू के कितने थे, मैंने कहा 6 थे, कह रहा चेक करो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू पी, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, पी इंटू क्यू करो या क्यू इंटू पी करो। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या मतलब है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वो हमेशा सेम रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ सेट पी इंटू क्यू और क्यू इंटू पी सेम है, वो दोनों क्या है, अलग है। का क्यू कब आया, अच्छा, चलो इससे आगे चलते हैं, समझ में तो कौन से समझ में आ गया तेरे को ये, ठीक है चलो। फिर उसके बाद यही बात जो मैंने लिखी है वो सब यहाँ पे मेंशन है। फिर कहता है कि वी रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बाय पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। दोस्तों, एक्स वाई प्लेन मतलब कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पॉइंट्स इसने ऐसे शो कर दिए। तो कुछ कह रहा है ये, कहता है इफ एक्स इक्वल टू वाई द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में कुछ नेगेटिव होता है क्या, इफ एक्स इक्वल टू वाई द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स भी नेचुरल नंबर का सेट है और वाई भी, द प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स वाई रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट इक्वल लेटिस ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एक्स वाई, मतलब यहां पे खूब सारे क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर बोला है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, और अगर नेगेटिव नहीं आ सकता तो क्या किसी और क्वाड्रेंट में जाएगा, सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, बोलो, ये समझ में आती है बात या नहीं, मैं विश कुछ कंफ्यूजन है आपको, कुछ कंफ्यूजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ नहीं आया। देख बेटा, नाइन्थ क्लास के अंदर ऐसा नहीं है, जब मैं कभी सुनो, जब मैं बोलूं नाइन्थ क्लास या टेंथ क्लास, मैं ये मेरे मन में ये इंटेंशन नहीं है कि आपको ये शो करना कि देख लो कितनी छोटी सी बात याद नहीं आ रही, नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा मन, लेकिन एक रैली मतलब एक रेफरेंस देने वाला पर्पस है, शायद ऐसा बोलने पे याद आए, जब आपको कोई चीज याद दिलवाई जाती है तो कई बार वो चीज याद नहीं आ रही थी तो उससे फिर कनेक्टेड बातें नहीं बोली जाती, उस दिन ध्यान है ये हुआ था, तू कीचड़ में गिर गया था, ठीक है, ध्यान है तेरी चप्पल फंस गई थी, ठीक है, चलो खैर प्लीज, यहां पे देखिए, तो यहां पे ऐसे इसलिए मैंने बोला, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये नाइन्थ क्लास में तुम्हें सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिखाए, बेटा ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे एक्स बी प्लस का और वाई बी प्लस का, एक्स माइनस का वाई प्लस का, एक्स माइनस का वाई माइनस का, एक्स प्लस का और वाई। अब जब यहां पे मैविश जब उसने बोला प्रोडक्ट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द पॉइंट इंडेक्स वाई, और नीचे क्या दिखा है देख, नेचुरल नंबर, क्या वर्ड लिखा हुआ है, तो तू समझ बेटा नेचुरल नंबर में कुछ नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं होता तो यानी कि कोई और क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, बस इतनी सी बात, क्या पॉइंट्स को बोला है, कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। अब इधर देखो, पहले बताओ प्रोडक्ट ऑफ सेट सीख गए सभी, ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं और अगली चीज डिस्कस करते हैं, क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले रिलेशन, रिलेशन क्या होता है सुनो भाई ध्यान से, पहली लाइन लिखी हुई है, अच्छे से आप भी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कहता है एनी सेट सबसेट, क्या बोला मैंने, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स वाई। भैया प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स वाई की अगर मैं बात करूं, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स वाई की बात करूं, जो अभी तुमने प्रोडक्ट ऑफ सेट निकाले, तुम सबको पता है सबसेट क्या होता है, सेट का पार्ट, सबसेट क्या होता है, सेट का पार्ट, याद आता है ये बात, जैसे अगर मैं एक सेट बोलता हूं 1 2 3, क्या बोला मैंने, 1 2 3, अब मैंने एक सेट और बनाया और वो सेट था 1 और 2, तो वो 1 2 3 वाले सेट का क्या है, सबसेट। तो ऐसे ही
यहां पे जो आपका प्रोडक्ट ऑफ सेट है ना, ए इंटू बी या ए बी, उसके अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर है, अगर मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बल्कि उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर उठा के लिख देता हूं, तो वो सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाएगा। बड़े ध्यान से। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ सेट जो है ए इंटू बी, उसमें आपको मैंने अभी लिख के दिखाया था, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर उसमें से मैं सारे नहीं बल्कि कोई सेलेक्टेड से 2 3 4 लिख देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट। और प्रोडक्ट ऑफ सेट के सबसेट को ही क्या कहा जाता है, रिलेशन। क्या कहा जाता है? क्या ये बात जो आपके सामने लिखी हुई है, आप अच्छे से कनेक्टेड हुए इस बात से? हाँ, हाँ हो सकता है। तो इधर देखो प्लीज, लेकिन यहां पे सुन, हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है, दो की बात। अच्छा इधर देखो, तो यहां पे आपका सबसे पहले लाइन पढ़ लो सभी, एनी सबसेट of the product of set xy is said to define a relation from x to y। आइए, ये तो थ्योरी थी, थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल क्या है, सुनो भाई प्लीज। यहां पे मैं एक लिखता हूं, सेट x लिख देता हूं 1 2 3, और यहां पे एक y सेट लिख देता हूं, क्या, 4 5। चलो प्रोडक्ट ऑफ सेट तैयार करो। 1 4 1 5, अगला, ये प्रोडक्ट ऑफ सेट था। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन बना रहा हूं, सुनो भाई, देखना मैं क्या क्या लेता हूं यहाँ पे, 1 4 1 5 2 4। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर रहा हूं, और एक मिनट रुको। क्या चीज, कौन है जे, यार वहां भी ठंड लग रही है, वहां पे बैठ जाओ। तो यार ये क्या बात। हाँ जी, एक मिनट सुनो भाई प्लीज। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ऑफ सेट कर रहा हूं, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, किसी सेट का अपने आप से ही प्रोडक्ट ऑफ सेट करवा रहा हूं। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे ये बता दो, ऑर्डर पेयर, 1 1 1 2 1 3। अगला, और सुनो भाई, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो बच्चे अब मैं रिलेशन निकालता हूं, सुनो, एक मैं ऐसे ही ऑर्डर पेयर ले रहा हूं, इन्हीं में से लूंगा ऑब्वियसली, 1 2 1 3 2 3। और ये एक तरीके से क्या है, एक रिलेशन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सेट का क्या है, सबसेट। प्रोडक्ट ऑफ सेट का क्या है, सबसेट। समझ में आती है ये बात? अच्छा लेकिन एक और चीज नोटिस करो, मैंने यहां पे मैंने यहां पे सिर्फ ना सेलेक्टेड से 3 एलिमेंट लिए हैं, बड़े चूज करके, 1 2 1 3 और 2 3। इसका लॉजिक ये है कि यहां पे मैंने सिर्फ वो एलिमेंट लिए हैं जिनमें पहला एलिमेंट छोटा है किससे, दूसरे वाले एलिमेंट से। देख लो आप, क्या कोई और एलिमेंट आना चाहिए यहाँ पे, 1 2 1 3 और 2 3। और इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं क्या, लेस देन रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, लेस देन टाइप रिलेशन। जो तू सोच रहा था वो भी सही है, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ, क्या
मैं मान के चलूं रिलेशन का मतलब समझ में आया। प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब पता है। उस प्रोडक्ट ऑफ सेट का क्या निकाल दिया मैंने, सबसेट। क्या निकाल लिया मैंने, और मैंने आपके सामने कौन सा टाइप का रिलेशन बताया, लेस देन। कौन सा बताया, 1 2 1 3 1 और 2 3। बेटा देख यहां पे कोई और एलिमेंट है जो इस वाली कंडीशन को लेस देन टाइप, मतलब जहां पे एक्स छोटा हो किससे। अब बता, इस ये चीज जो लिखी है मैंने, इसका ये मतलब है कि एक्स यानी कि पहले सेट का एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरे से। बता क्या कोई और आ सकता है, नहीं आ सकता ना। देख ले अच्छे से। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, मेरे लेस देन टाइप वर्ड का मतलब समझ गई आप। और ये भी समझ गई कि ये रिलेशन है। रिलेशन मैंने शो भी कर दिया, कौन सा रिलेशन है ये, लेस देन रिलेशन। कौन सा रिलेशन है। ऐसे ही यहां पे अगर मैं, कोई बोले इक्वल टू रिलेशन, क्या बोले, इक्वल टू रिलेशन बनाऊंगा, बहुत बढ़िया। क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, आ रहा है समझ में। तो मेरे को यहां पे इक्वल टू और लेस देन पे ध्यान नहीं देना था, लेकिन मुझे इस बात पे ध्यान देना था कि आपको पहले ये पता चल जाए कि रिलेशन किसको कहते हैं। रिलेशन होता है सबसेट किसका, प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, इतनी बात। चलिए ठीक है, अच्छी बात। लेट्स प्रोसीड फर्दर। और यहां पे देखो क्या लिखा है, एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई in which no two different ordered pair have the same first element is called a function। ज्यादा बोर नहीं करूंगा, अभी एमसीक्यू पे आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते फिर आते, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया, टॉपिक भी वैसे ही है, अब इसमें फन वाला एलिमेंट कम होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं तुम्हें बता रहा था फंक्शन किसको कहते हैं। जरा पढ़िए, लैंग्वेज आप ही लोग पढ़े, कोई एक बच्चे से पढ़वाते हैं। और हाँ जी, प्लीज अपनी क्वालिटी का यूज करो। यू हैव अ लाउड वॉइस, तो प्लीज इसे पढ़िए सेकंड पॉइंट को। अरे लाउड एंड कॉन्फिडेंट वॉइस से तेरी तारीफ कर रहा हूं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं, है ना। सोच रहे हैं ये एक्चुअली थोड़े किलस रहे हैं, ये सुन, ये किलस रहे हैं, हाँ, कि इनमें वो क्वालिटी नहीं है। बस ये धीरे से बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये देख बोल गया धीरे से, ठीक है। चलिए, अच्छा प्लीज, हाँ शुरू कर बेटा। यानी कि हर उस रिलेशन को, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हर उस रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा जिस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, उसका पहला एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, हर उस रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा जिस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो पहला ऑर्डर्ड पेयर दोबारा नहीं आना चाहिए। मैंने यहां पे आपका सबसे पहले, जैसे ये लेस देन वाला है, ठीक है। अ, आयशा स्क्रीन पे देख सामने, जब सबसे पहले मैंने आपसे बोला लेस देन वाला एक रिलेशन लिख के दिखाया जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या थे, 1 2 1 3, 1 दो बार आ गया। 1 कितनी बार आ गया, तो लेस देन वाला रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे 1 कितनी बार आ गया। क्या कहते हो बोलो, सही है भाई ये बात। सिर्फ उस पे स्टिक रहे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एक मिनट सुनो भाई प्लीज। यहां पे पहली बात, ये मेरी वाली बात तो समझ में आ गई ना, कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पे हमदान जो है इसमें कुछ चेंज करना चाहता है। कहते हैं जैसे ये 1 2 1 3 2 3, इस 3 1 कर दो। पहली बात, मैं एकदम से ना तेरी बात को हाँ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने यहां रिलेशन लिख रखा है लेस देन, तो मैं लेस देन में 3 1 कैसे लेकर आऊं। लेकिन इसने कहा लेस देन को कर देते हैं साइड, लेस देन को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। सर ये बताओ, अगर इसमें 3 1 होता तो क्या ये तब भी फंक्शन होता, हाँ।
नहीं, वन 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 वाले एलिमेंट तो दोनों बार आ ही रहा है ना। ये ले मैं चेंज करता हूं। और इधर देखो भाई सभी प्लीज, यहां पे ये कह रहा है मुझे, ऐसे एक सबसेट लिख रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर का, प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट लिख रहा है, 1 2 1 3 2 3, और कह रहा है 3 1 लिखो। मैंने लिख दिया। कहता है अब बताओ क्या ये फंक्शन है? बेटा बस ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? मुझसे कहे कि सर एक और चेंज कर दो, ये लो ये हटा दो। अब ये फंक्शन है? हाँ है, क्योंकि पहला एलिमेंट रिपीट। इसे अब लेस देन मत सोचना फिर, अब ये लेस देन नहीं रहा, क्योंकि जब 3 1 ले लिया तो ये लेस देन नहीं रहा। अच्छा, तो और चेंज कर दे करके दिखा देता हूं। एक मिनट रुक जा, एक मिनट। ये हटा दिया मैंने यहां पे। अब देख ले क्या हटा है इस बार, 1 2। अब 1 3 भी है, 3 1 भी है। लेस देन वाली बात तो गायब ही हो चुकी थी ना, इसलिए मैंने दोबारा लिखा, जिससे कि आप इसे लेस देन से रिलेट ना करो। क्या ये फंक्शन है? हाँ, क्योंकि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। पहला एलिमेंट का पंगा है सर, दूसरा हो सकता। ठीक है भाई, तो क्या मैं मान के चलूं क्लैरिटी है फंक्शन क्या है और रिलेशन क्या है? yes. अच्छा, इसके अलावा यार ये इक्वल टू वाला कहां गया? इक्वल टू वाला बनाया तो था, हाँ ऊपर है ये। क्या ये फंक्शन है? क्योंकि पहला एलिमेंट रिपीट। तो एक बार थोड़ा सा ना इसे रिकॉल कर लेते हैं। रिलेशन किसको बोला था? प्रोडक्ट ऑफ सेट के सबसेट को रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है उसमें हमेशा कोई वर्ड यूज हो, लेस देन, इक्वल टू, जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट बना दो, वही रिलेशन है। अब अगर वो फंक्शन कब होगा? जब पहला एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं होगा। पीछे तक क्लियर है सभी को? ठीक है, वेरी गुड। अब इससे आगे चलते हैं। तो यहां पे आपका रिलेशन पता चल गया और फंक्शन पता चल गया। दोस्तों यहां पे एक चीज देख लीजिएगा, ये देखो भाई सभी, यहां पे मैं एक सेट लेता हूं ए बिलोंग्स टू क्या होगा? नेचुरल नंबर। ए बिलोंग्स टू क्या होगा? जानते हैं ये क्या करने वाला हूं मैं, मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे जानते हैं ना। बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैं ए इंटू बी करूं, तो सबको पता है ए इंटू बी में क्या हो रहा होगा? नेचुरल नंबर इंटू। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन रख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने जब एफ एक्स इक्वल टू 2x करा, पहले बताओ ए सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होगा, और डॉट डॉट और लगा दिया। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर है। यहां पे भी ऐसे ही होगा। सुनो भाई, यहां पे पहली बात तो ये, जो पहले वाला सेट होता है वो इनपुट होता है, और जो दूसरे वाला सेट होता है वो आउटपुट। चलो एक काम करो, फटाफट फटाफट से मुझे ये बताओ, अगर मैंने एक्स की जगह 1 इनपुट डाला तो आंसर क्या आएगा? आएगा? इसके अलावा मैंने 2 डाला तो? अगर मैंने 3 डाला तो? अगर मैंने 4 डाला तो? 6 डाला तो? 5 डाला तो? 7 डाला तो?
और ऐसे 8 डालूंगा तो 9 डालूंगा तो, और यहां सब है भी। अब यार इनफाइनाइट सेट है, सब कुछ थोड़ी दिखा पाएंगे। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब ये, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब इसे हटा रहा हूं। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा हटा रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये ना लगे कि एलिमेंट बच गए।